नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर, जहाँ पे से 26 अप्रैल और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबर है। शुरुआत करना चाहेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग। दो पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर। वोट देने पर व्यापारी देंगे 5 से 20% तक का डिस्काउंट। राजस्थान में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर आज 26 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। इन 13 में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मैदान में हैं, जालोर और झालावाड़। इन दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इन 2 उम्मीदवारों के अलावा 150 और उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी जीत हार का फैसला 2.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता तय करेंगे। दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहे, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने भी कई नवाचार अपनाए हैं। व्यापार मंडल के साथ मिलकर वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया गया है। इसके तहत आपको बता दें कि व्यापारियों ने बड़ा ऐलान किया है। अपने प्रतिष्ठानों पर 5 से लेकर 20% तक कोई भी वस्तु लेते हैं उस पर छूट देने का ऐलान किया है। निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की इन 13 लोकसभा सीटों पर कुल 2,28,78,399 वोटर्स हैं, जो आज अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान कैडर के 2 आईएएस की चुनावी ड्यूटी हुई कैंसिल। 6 आईएएस के लिए थी अनुशंसा, 4 को किया इनकार। आखिर सरकार के किन तर्कों से माना गया है आयोग? चुनाव आयोग ने राजस्थान कैडर के करीबन 50 आईएएस अफसरों की चुनाव ड्यूटी विभिन्न राज्यों में लगा रखी है, लेकिन हाल ही में 2 आईएएस की ड्यूटी कैंसिल कर दी गई है। कुल 6 अफसरों के लिए अनुशंसा भेजी गई थी। जिन 2 आईएएस अफसरों की ड्यूटी कैंसिल की गई है वे हैं अजिताभ शर्मा और डॉक्टर समित शर्मा। ब्यूरोक्रेसी में यह सामान्य घटना नहीं मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर चुनाव आयोग एक बार ड्यूटी लगा देता है तो उसे कैंसिल करने के मामले बहुत ही कम होते हैं। आखिर किस कारणों के कारण चुनाव आयोग ने किसे मानते हुए 2 अफसरों की ड्यूटी कैंसिल की है, यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। नियमानुसार जब किसी आईएएस अफसर की ड्यूटी चुनावों में बाहरी राज्यों में लगाई जाती है तो वे सीधे निजी स्तर पर ही आयोग से चुनावी ड्यूटी हटाई जाए। हालांकि बहुत जरूरी कारण होने पर अपने स्टेट कैडर की सरकार को अपनी बात कर सकते हैं। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर यह तय होता है कि उनकी चुनावी ड्यूटी हटवाने के लिए आयोग के पास अनुशंसा भेजी जाए या नहीं। समित शर्मा ड्यूटी करने पहुंचे ही गए थे, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बताया कारण। वही प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में 4 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। आज भी 17 जिलों में बारिश की संभावना। 9 शहरों में पारा 40 डिग्री के ऊपर। राजस्थान में शाम से मौसम में बदलने की आज संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के 4 जिलों बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में दोपहर बाद बादल छाने के साथ आंधी चलने के साथ बारिश हो सकती है। वहीं आज 26 अप्रैल को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के 17 जिलों में मौसम विभाग ने आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इस सिस्टम के असर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान और एमपी की सीमा पर बनेगा। इससे एमपी के अलावा राजस्थान में बादल छाने के साथ भारी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर, वायुसेना का टोई विमान जैसलमेर में हुआ क्रैश। शहर से 30 किलोमीटर दूर जाचिया गांव के पास गिरा। बॉर्डर एरिया पर निगरानी कर रहा था। जैसलमेर से 30 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना का एक टोई विमान क्रैश हो गया। हादसा गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब पिथला जाचिया गांव के पास गोजानियों की ढाणी के पास हुआ। हालांकि हादसे में किसी तरह की कोई नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के साथ वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अगली बड़ी खबर, बाड़मेर में जैसलमेर बालोतरा में आरएलपी के कार्यकर्ताओं का बड़ा फैसला। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को मिला समर्थन। आरएलपी नेता बोले यह उनका व्यक्तिगत निर्णय, पार्टी का कोई निर्णय नहीं। राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर में वोटिंग से 16 घंटे पहले एक रोचक घटनाक्रम हुआ है, जिसकी सियासी घटनाक्रम की चर्चा पूरे राजस्थान में मच गई। यहां गुरुवार दोपहर 3 बजे आरएलपी के 20 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को समर्थन दे दिया। खास बात यह है कि राजस्थान में आरएलपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वहीं आरएलपी पार्टी से 15 सीट पर चुनाव लड़े थान सिंह डोली के मुताबिक प्रेस वार्ता कर कहा कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ और धर्म भी गठबंधन का धर्म निभाएंगे। हम बीते 20 दिनों से उम्मीदवार बेनीवाल के साथ लगे हुए आगे भी उनके साथ हैं। आरएलपी के पूर्व प्रदेश
कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया से कहा कि राजस्थान में आरएलपी इंडिया अलायंस में शामिल है, लेकिन बाड़मेर सीट पर यहाँ की नेता इस गठबंधन के विरोध में थे। इस वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमने अपने विवेक से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को समर्थन दिया है। इधर आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने इस गठबंधन को खारिज कर दिया है, साथ ही कार्यकर्ताओं को 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, शहर और नई समर स्पेशल ट्रेनों को किया ऐलान, जल्दी बांधे सामान। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे लगातार समर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिमी रेलवे ने एक बार फिर से 4 और नई ट्रेनों का ऐलान किया है। ये सभी ट्रेनें लंबी दूरी तय करेंगी। इसके साथ ही इनमें से कई धार्मिक स्थलों से भी जुड़ी हुई है। इन ट्रेनों के संचालन से राजस्थान के कई बड़े शहरों के साथ ही अन्य शहरों तथा दूसरे राज्यों के इलाकों के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। अगर छुट्टियों में किसी धार्मिक स्थल पर या किसी अन्य स्थान पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने ओएसडी की फोन टैपिंग खुलासे पर दी प्रतिक्रिया, लोकेश शर्मा को लेकर कही बड़ी बात। गहलोत सरकार में ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम गहलोत पर फोन टैपिंग कराने के गंभीर आरोप लगाए। इधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ओएसडी के फोन टैपिंग खुलासे पर प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी ही सरकार में ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बड़े खुलासे तो किए हैं, लेकिन अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस पर कटाक्ष किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में दूसरे चरण में आज 85,000 जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, करेंगे खास इंतजाम। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 85,000 से ज्यादा जवान आज सुरक्षा के लिहाज से मोर्चा संभाल रहे हैं। इसके साथ ही 14,000 से 860 बूथों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेब्स कास्टिंग की जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि होमगार्ड्स और बॉर्डर होमगार्ड्स के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। वहीं इसी से अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 5 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। विधि विभाग आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के कारण राजस्थान में शराब की दुकानें बंद रखने संबंधी आदेश वित्त विभाग ने जारी किए हैं। दरअसल 24 अप्रैल शाम 6 बजे से ठेके बंद हो गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक राज्य में ड्राई डे रहेगा, यानी शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा आज शाम तक। अगली बड़ी खबर, मोदी बोले राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने ही पेपर लीक किया, पूर्व सीएम के करीबी ने ही किया खुलासा। गहलोत ने कहा हम उनकी परवाह नहीं करते। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा युवाओं के भविष्य को बर्बाद ने किया है। अभी इसका ताजा उदाहरण मिला है, आपने सुना होगा, आज अखबारों में बड़ा होगा, ताजा प्रमाण मिला है। हमारे पड़ोस में राजस्थान में वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपने लोगों ने मुख्यमंत्री की करीबी ने एक कल बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेसियों के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ उस पेपर लीक में गहलोत सरकार खुद शामिल थी। ये आरोप पीएम मोदी ने लगाए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, आज 13 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण हो रहा है मतदान। 85,000 पुलिस कर्मियों के साथ ही केंद्र की 175 कंपनियां तैनात, 18,000 होमगार्ड रहेंगे तैनात। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में आज दूसरे चरण की राजस्थान की टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारां सहित 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। राजस्थान में सुरक्षा के साथ चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने इसकी जानकारी दी। शांति और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, सोना 71,841 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 25,573 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही है। कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमत तय हो रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आज 26 अप्रैल को मामूली बदलाव देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स यानी IBJ के 10 ग्राम सोने की 24 कैरेट सोने की कीमत 71,841 रुपए हो गया है। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें, मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।